नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। देखो, हम लोगों ने बाइसेक्शन वाला प्रॉब्लम किया था, उसमें एक पॉइंट था जो लाइन को दो हिस्से में तोड़ता है। तो कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो एक लाइन को विच इज ए बी तीन हिस्से में तोड़ेगा। ये हमारे पास एक लाइन है विच इज ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, 6। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, कितने पॉइंट्स रिक्वायर होंगे। एक पॉइंट दो हिस्से में तोड़ता है तो दो पॉइंट अगर ले ले तो वो तीन इक्वल हिस्से में तोड़ेगा। लेट्स से दैट सी एंड डी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तीनों हिस्सा इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए लिखा है कि तीनों जो पोर्शन है वो इक्वल। अब देखो, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ए बी लाइन और सी पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मैंने बोला तीनों एक एक हिस्सा है, तो सी कितने सी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये रहेगा एक हिस्सा, और सी से डी एक हिस्सा, और ये इससे डिवाइड किया 1:2 में। एक हिस्सा ये रहा और दो हिस्सा ये रहा। क्लियर है? तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। इन रेशियो 1:2। चलो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं फिर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे? सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? रेशियो याद रखो, 1 और 2। दैट मीन्स ये एम की वैल्यू, ये एन की वैल्यू। तो और पॉइंट्स कौन कौन है? ए और बी। तो m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, दैट मीन्स 1 × 4, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, डिवाइडेड बाय 1 + 2 विच इज 3। अगेन m को डिवाइड करेंगे y2 से, तो 1 × -3, एंड सिमिलरली 2 × 6 डिवाइडेड बाय 1 + 2 अगेन 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा -10 + 4 -6/3 -2, और 12 -3 9 9/3 is 3। सिमिलरली जो पॉइंट डी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? देखो पॉइंट डी यहाँ पे है, तो इससे पहले दो हिस्से हैं, तो दो हिस्से तो डी के लेफ्ट में है और एक हिस्सा उसके राइट में, तो 2:1 में डिवाइड करेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर क्या हो जाएगा? डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस बार रेशियो है 2:1, तो 2 × 4 और 1 × -5। नीचे तो वही होगा ना, 1 + 2 विच इज 3, 2 + 1 विच इज 3। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली 2 × -3, 1 × 6। सॉल्व करेंगे तो 8 - 5 3, 3/3 1, और -6 + 6 0, 0/3 0। तो दो पॉइंट्स आए हमारे पास विच आर
-2/3 and 1 -2 x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट एंड 1,0, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है। कैसे चेक करें? एडी लाइन सेगमेंट माने तो उसके लिए सी मिड पॉइंट का काम करेगा ना, क्योंकि एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा है, तो मिड पॉइंट तो जल्दी से निकाला जा सकता है। एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -4 डिवाइडेड बाई 2। चलो सही आया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 6 + 0/2 विच इज 3, सही है। सिमिलरली यहाँ पे d मिड पॉइंट है सी बी के लिए, तो -2 + 4 विच इज 2/2, 1, सही है। और 3 - 3 0, 0/2, 0, सही है। एक बार जब आपने सी पॉइंट निकाल लिया था, तो एक और तरीका था जिससे आप डी पॉइंट निकाल सकते थे। कैसे? ए डी को एज अ लाइन मानते हुए, ठीक है, ए डी को एज अ लाइन मानते हुए, या फिर सी बी को एज अ लाइन मानते हुए, जो भी आपका मन हो, ठीक है। तो अगर सी बी को एज अ लाइन मानते, सी आपके पास ऑलरेडी था, तो डी को एज अ मिड पॉइंट निकाल सकते थे आप, ठीक है। मान लेते हैं हमें ये नहीं पता था, हम सी कोऑर्डिनेट तक पहुंच चुके थे, तो -2 + 4 विच इज 2, 2/2, 1, और 3 - 3 0, 0/2। बहुत सारे तरीके निकालने के, मैंने एक स्टैंडर्ड बता